में इतना साहस है कि लंकेश के रहते इस पवित्र धनुष को अपने पवित्र हाथों से छूने का दुस्साहस भी कर सके। इस शिव धनुष को उठाने और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रथम और अंतिम अधिकार मात्र एकमात्र लंकापति कैकसी पुत्र रावण को है और किसी को नहीं। मानव की सभा में आकर मानवों का अपमान कर रहे हो लंकेश। यह भगवान शिव का धनुष है। तो क्या हुआ? मैंने शिव के कैलाश को इन्हीं हाथों पर उठाया था, इन्हीं हाथों पर। इस धनुष को तो मैं तिनके के समान उठा लूंगा। ये तुम नहीं, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। क्या कहा तुमने? क्या कहा? अभी आप सब देख लेंगे कि जो लंकापति रावण कहता है वही करके दिखाता है, वही करके दिखाता है। लंकापति रावण पर हंसने का तो साहस ना करो मूर्खो, अन्यथा जिस शिव धनुष को लंकापति रावण नहीं उठा सका उसे संसार में कोई नहीं उठा सकता। मिथिला नरेश जनक, मुझे आपसे सहानुभूति है। अशुभ बोलने के लिए क्षमा चाहता हूं, परंतु अब आपकी पुत्री सीता जीवन भर अविवाहित रहेगी, बिन ब्याही रहेगी। कोई है जो इस अभिमानी के अशुभ बोल को असत्य कर दिखाए? आगे बढ़ो वीरों और सिद्ध कर दो कि इस देश में वीरों की कोई कमी नहीं।
ये क्या अनर्थ हो गया? क्या मेरी पुत्री सीता, मेरी नयनतारा जीवन भर अविवाहित रह जाएगी? यदि मुझे ज्ञात होता तो मैं ये संकल्प ही ना लेता। इस शिवधनुष को मेरी पुत्री सीता बाल्यकाल में हंसते हंसते उठा लिया करती थी। उसे आज उसे कोई टस से मस भी नहीं कर सका। मुझे ज्ञात नहीं था कि यह धरती वीरों से रिक्त हो गई है। सभी क्षत्रिय नपुंसक निकलेंगे। बस कीजिए मिथिलेश, बस कीजिए। आपको समस्त क्षत्रियों का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। ईश्वर की सौगंध, यदि मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम और गुरु विश्वामित्र यहां नहीं होते तो मैं ये धनुष तो क्या हिमालय को भी उठाकर दूर फेंक देता। आकाश में कड़कती हुई बिजली को अपने हाथों में थामकर 2 टुकड़ों में कर देता। नभ में चलते हुए तारों को इन हाथों में दबाकर मसल कर रख देता। आपने क्षत्रियों का शौर्य देखा कहां है मिथिलेश? नहीं अनुज, मिथिलेश हमारे आदर योग्य हैं। उन्होंने जो कुछ कहा वो किसी को अपमानित करने के लिए नहीं, ये तो एक पिता की व्यथा है। क्षमा मिथिलेश। शिष्य राम, मेरे लिए मिथिलेश का दुख असहनीय हो रहा है। जाओ और महाराज जनक का संताप मिटा दो। ये मेरा आदेश है। उठाओ धनुष और उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दो। विजयी भव। हे उमा महेश्वर, गुरु का आदेश सर्वोपरि होता है। उसका पालन करने की शक्ति दीजिए भगवान। मैं आपके चरणों में आवाहन करता हूं कि मेरे मन की अन्य सारी इच्छाओं, आकांक्षाओं को त्यागने में मेरी सहायता कीजिए। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम,
ऐसी विचित्र ध्वनि है जिसने धरती आकाश सबको हिला दिया है। अवश्य ही किसी ने मेरे आराध्य एवं गुरु शिव का धनुष तोड़ दिया है। जिसने भी ये दुस्साहस किया है, ईश्वर की सौगंध, उसने स्वयं की मृत्यु को निमंत्रण दिया है। हे देवाधिदेव, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपके इस दिव्य धनुष को उठाने का महान कार्य आपके आशीष के बिना असंभव था महादेव। मैं नतमस्तक हूं। शंभो! कौन है ये दुस्साहसी? कौन है? जनक! ऋषिवर, हे प्रभु, हे ऋषिवर, हे परशुराम, क्षमा क्षमा। मैंने भगवान शिव के समक्ष ये प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी इस शिव धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, मैं उसी से अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। तुम्हारी प्रतिज्ञा का संबंध इस धनुष को उठाने एवं उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने से था, इसे तोड़ने से नहीं। जिसने भी यह अपराध किया है वो मेरे सामने आए। ऋषिवर, यदि यह अपराध था तो वो अपराधी ये दशरथ नंदन राम है। किंतु मेरा विश्वास कीजिए ऋषिवर, मैंने यह अपराध जानबूझकर नहीं किया है। प्रत्यंचा चढ़ाने की चेष्टा में धनुष मुझसे टूट गया। यदि आपको इससे दुख पहुंचा है तो क्षमा प्रार्थी हूं। हे मुनिवर, जबकि ये कोई अपराध नहीं है, फिर भी मेरे भ्राता शिव की विनम्रता देखिए कि उन्होंने आपसे क्षमा मांग ली। बालक, ये बातें तेरी समझ में नहीं आएंगी। मैं इसे अक्षम्य मानता हूं। तब तो इसे कोई शिव का दास ही तोड़ सकता है मुनिवर। लक्ष्मण, यदि कोई दास अपने स्वामी की अवहेलना करे तो उसे भी क्षमा नहीं किया जा सकता। शिव धनुष को तोड़ना एक ऐसा अपराध है जिसका न्याय केवल दंड है। क्षमा करें मुनिवर, क्षमा करें। हम भाइयों ने खेल खेल में न जाने कितने धनुष तोड़े, उसका तो आज तक किसी को बुरा नहीं लगा। इस धनुष में ऐसी क्या विशेषता है जो आप इतना क्रोधित हो रहे हैं? मिथिलेश के भंडार में न जाने कब से ये यूं ही पड़ा हुआ था। क्या हुआ जो प्रत्यंचा चढ़ाने से टूट गया? मेरे मुंह मत लग बालक, तू अपनी सीमा को लांघ रहा है। कहीं ऐसा न हो कि मेरा क्रोध भी अपनी सीमा को लांघ जाए। क्रोध? क्रोध हम राजपुत्रों को सुहाता है मुनिवर। आप जैसे महान ब्राह्मण को शांत रहना ही शोभा देता है। मुंह संभाल कर बात कर बालक। अच्छा, जब आपको इस धनुष का टूटना इतना ही दुखदाई ठहरा है तो आप इसे जोड़ क्यों नहीं देते? बस बस बालक, सहने की भी सीमा होती है। तू कदाचित मेरे अतीत से अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ नहीं हूं मुनिवर, इसीलिए तो आपसे कह रहा हूं कि जब आपके पिता के तप से
आपकी माता का कटा हुआ सिर जुड़ सकता है, तो आपके पराक्रम से ये धनुष भी जुड़ सकता है। उदन! क्षमा ऋषिवर, क्षमा। मेरे अनुज को क्षमा कर दीजिए। लाड़ प्यार से बिगड़े हुए इस राजकिशोर को तो मैं क्षमा कर सकता हूं, किंतु तुम्हें नहीं कर सकता। तुमने मेरे आराध्य शिव का धनुष तोड़ने का जघन्य अपराध किया है। मैंने इस धरती पर 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया है, किंतु लगता है कि अब भी मेरा संकल्प पूर्ण नहीं हुआ। आज मेरे हाथों एक और क्षत्रिय मारा जाएगा। तो अपना प्रण पूरा कीजिए मुनिवर। मैं तो भाग्यशाली हूं कि मेरा शीश स्वयं परशुराम जैसे महापुरुष की परशु की छाया में आ गया। किंतु मेरी एक बात अवश्य ध्यान से सुनिए मुनिवर। जिस प्रकार वाटिका के एक विषैले पौधे को नष्ट करने के लिए समस्त वाटिका को उजाड़ देना अनुचित है, उसी प्रकार एक अपराधी को दंडित करने के लिए उसकी समस्त पीढ़ियों को दंडित करना अनुचित है। मुनिवर, आपने एक क्षत्रिय से क्रोधित होकर उसकी समस्त पीढ़ियों का वध कर दिया। आप तो क्षत्रियों के अहंकार को नष्ट करना चाहते थे मुनिवर, किंतु आप स्वयं अपने ही अहंकार के बंदी हो गए। अब एक शब्द भी अपने मुंह से मत निकालना। क्यों मुनिवर? इसलिए कि मेरे शब्दों में आपके परशु से भी अधिक धार है। कोई अतीत के बोझ को लेकर आजीवन जी नहीं सकता मुनिवर। आप अपने अतीत के अहंकार को वर्तमान में ले आएंगे, वर्तमान से भविष्य में ले जाएंगे तो थक जाएंगे। मुनिवर, मेरी आंखों में देखकर बताइए, कौन सा आक्रोश आप हम पर निकाल रहे हैं? आदेश दीजिए मुनिवर। संभवतः तुम सत्य कह रहे हो रघुनंदन। मुझे अब शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। ये लो, मेरे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। सोच लीजिए मुनिवर, कहीं ये भी टूट गया तो? अब ऐसा नहीं होगा राजकुमार। शिव धनुष के टूटने में एक संकेत था जिसे मैंने समझ लिया है। लो, प्रभु, प्रभु, राम अवतार आ गया है। हे नरश्रेष्ठ, मुझसे सचमुच भूल हो गई थी। अब मैं अपने अतीत के अहंकार से उतर गया हूं। ब्राह्मण होकर भी मैं क्षत्रिय कर्म करने पर विवश हो गया था प्रभु। अब मैं संपूर्ण ब्राह्मणत्व प्राप्त करने जा रहा हूं। आओ पुत्री। मिथिलेश, अब क्या विलंब है? शुभ समाचार अयोध्या पहुंचा दें और महाराज दशरथ से कहें कि शीघ्र ही बारात लेकर जनकपुरी आ जाएं। लग्न पत्रिका लेकर मैं स्वयं अयोध्या जाऊंगा।
महाराज की जय हो। मिथिला राज्य के कुलगुरु ऋषि शतानंद महाराज से मिलना चाहते हैं। उन्हें सादर यहाँ लेकर आओ। उनका स्वागत हम स्वयं करेंगे। जी महाराज। स्वागत है महर्षि। यशस्वी भव। आपने यहाँ आकर इस सभा की शोभा बढ़ा दी। अयोध्या में जिस प्रकार ऋषिगण का सत्कार किया जाता है वह समस्त संसार के लिए अनुकरण योग्य है। पधारिए महर्षि। आइए महर्षि। नहीं नहीं अहिल्यापुत्र, तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है। स्थान ग्रहण करें। विराजिए ऋषिवर। मैं आप सबके आश्चर्य को एक शुभ समाचार द्वारा समाप्त करना चाहता हूं। आप सबको यह जानकर अत्यंत हर्ष होगा कि दशरथ नंदन श्री राम ने शिव धनुष तोड़कर जनक नंदिनी राजकुमारी सीता को वधु रूप में प्राप्त किया है। मिथिलेश का यह पत्र आपको स्वयं सब कुछ समझा देगा। आप पत्र लाए हैं तो मैं ये पत्र भी आपकी शुभवाणी में ही सुनना चाहूंगा। कृपया पढ़कर सुना दें। अयोध्या नरेश की सेवा में मिथिला नरेश का सादर प्रणाम। महाराज, अयोध्या और मिथिला के बीच गंगा माता अब तक सीमा रेखा का कार्य कर रही थी, परंतु अब माता ने दोनों को एक करने का निर्णय ले लिया है। अयोध्या और मिथिला सदा से एक दूसरे के मित्र हैं, परंतु आपके सुपुत्र श्री राम और मेरी सुपुत्री अब इस मित्रता को संसार के सबसे सुंदर नाते में बदलने जा रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप सपरिवार मिथिला पधारें और अपने कर कमलों से इस अटूट नाते के भव्य भवन की नींव रखें। मैं और मेरा परिवार राह में नयन बिछाए आप सबकी राह देख रहा है। मिथिलेश को उनके इस पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु राम तो ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में थे। वो जनकपुरी कब और कैसे पहुंच गए? उन्हें ऋषिवर स्वयं जनकपुरी लेकर आए थे। ऋषिवर हमसे पुत्र मांग ले गए थे, किंतु अब आप पुत्र को एक पुत्रवधु सहित लौटा रहे हैं। मैं मिथिलेश का बहुत आभारी हूं। राजकुमार भरत, ऋषि शतानंद के आतिथ्य का दायित्व हम आपको सौंपते हैं। राजकुमार शत्रुघ्न, हमें मिथिला जाना है, उसकी सारी व्यवस्था आप करवाएं। जो आज्ञा। धाई माँ, धाई माँ, धाई माँ, आप कहाँ हैं? धाई माँ, धाई माँ, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। धाई माँ, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अरे ऐसा क्या हो गया पुत्री? फूली नहीं समा रही हो, क्या घट गया ऐसा? कुछ ऐसा घटा है धाई माँ जिसके कारण मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा ही नहीं रही है। धाई माँ, आप जानती हैं हम मिथिला जा रहे हैं। मिथिला जा रहे हैं? हाँ। क्यों? क्योंकि धाई माँ,
वहाँ मेरे पुत्र राम और जनक दुलारी का विवाह होने वाला है। तो मैं क्या करूं? धाई माँ, मैं मिथिला जाऊंगी तो आप भी तो साथ चलेंगी ना? धाई माँ, मेरे राम का विवाह होने जा रहा है। तुम्हारे पुत्र राम का विवाह हो रहा है, मेरे पुत्र भरत का नहीं। यदि मेरे भरत का विवाह होता तो मैं नाचती गाती हुई जाती। राम के विवाह से मेरा क्या लेना देना? धाई माँ, क्योंकि आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए आपकी अशिष्टता को क्षमा कर रही हूँ। आप नहीं जाना चाहती है तो मत जाइए, मैं अवश्य जाऊंगी। आपके भाग्य में तो राम का विवाह देखना ही नहीं लिखा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे भाग्य में क्या लिखा है ये तो मैं नहीं जानती, किंतु तेरे भाग्य में क्या लिखा है ये मैं भली भांति जानती हूं। राम विवाह का परिणाम तो तू देखेगी। राजन, ऋषिवर आप? आयुष्मान भव। मुझे आदेश दिया होता ऋषि श्रेष्ठ। याचक बनकर आया हूं मिथिलेश। याचक? आज्ञा दीजिए ऋषिवर। यदि मैं आपके किसी काम आ सकूं तो धन्य हो जाऊंगा। राजन, मैं ये जानना चाहता हूं कि राजकुमारी सीता की भांति आपने अपनी शेष राजकुमारियों के लिए कोई संकल्प तो नहीं कर रखा? किंतु क्यों ऋषिवर? यदि नहीं किया है तो सुनिए। मेरे शिष्य राम की 3 परछाइयां हैं। अयोध्या नरेश के शेष 3 पुत्र लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न राम की परछाइयों के समान है। मैंने आपकी शेष 3 राजकुमारियों को देखा है। वो सब गुणवंती, सुंदर और सुशील हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ को लक्ष्मण के लिए उर्मिला, भरत के लिए मांडवी और शत्रुघ्न के लिए श्रुति कीर्ति का हाथ मांगने का परामर्श दूं? आपने एक वाक्य से मेरे जीवन की सारी चिंताओं को हर लिया। ऋषि श्रेष्ठ, विश्वास करें, सीता के स्वयंवर ने मुझे जीवन की सबसे महान प्रसन्नता प्रदान की, किंतु उसी के साथ मैं चिंतित भी था। चिंतित इसलिए था कि मेरी सीता को योग्य वर ही नहीं सर्वश्रेष्ठ वर मिल गया, किंतु मेरी शेष राजकुमारियों को योग्य वर मिल सकेंगे? मैं इसलिए भी चिंतित था कि ये चारों बहनें कभी एक दूसरे से अलग नहीं रहीं। सीता के चले जाने के उपरांत क्या ये अकेली रह पाएंगी? यदि अयोध्या नरेश ने आपका ये परामर्श स्वीकार कर लिया तो मैं पूर्णतः चिंता मुक्त हो जाऊंगा। महाराज की जय हो। महाराज, बारात आ चुकी है। अति उत्तम। राजन, आप निश्चिंत रहें। मुझे विश्वास है कि महाराज दशरथ मेरे परामर्श को अनदेखी नहीं करेंगे। आप बारात का स्वागत कीजिए, मैं राम और लक्ष्मण को सूचना देता हूं। धन्यवाद ऋषिवर। यशस्वी। धन्यवाद।
दशरथ की जय। अयोध्या नरेश महाराज 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 दशरथ की जय। ऋषिवर, आज आपने यहाँ पधार कर पूरे संसार में जनकपुरी के मान में वृद्धि कर दी। यशस्वी भव, आयुष्मान भव। महाराज, आपके दर्शन करना तो यूं भी मेरे लिए सौभाग्य था, किंतु आज की भेंट अनोखी है। पहली ही भेंट में हम संबंधी बनने जा रहे हैं। राजन, राम और लक्ष्मण से तो आप मिल ही चुके हैं। ये मेरे शेष दो पुत्र भरत और शत्रुघ्न हैं। आयुष्मान भव। आइए महाराज। यशस्वी भव। पिताश्री, आयुष्मान भव। आपका धन्यवाद मैं किन शब्दों में प्रकट करूं। आपने मेरे पुत्रों के साथ पुत्रवधू भी मुझे दी। राजन, मैं आपको एक पुत्र वधू नहीं, 4 पुत्र वधुएं दे रहा हूं। आपकी अनुमति के बिना मैंने मिथिलेश से आपके शेष 3 राजकुमारों के लिए उनकी 3 राजकुमारियां मांग ली हैं। आप उन्हें स्वीकार करेंगे? आप गुरु हैं, आपका अधिकार मुझसे बहुत अधिक है ब्रह्मर्षि। आपको मुझसे अनुमति लेने की क्या आवश्यकता है? आपने तो मुझे हर्ष के सागर में डुबो दिया है ब्रह्मर्षि। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं एक पुत्रवधू लेने आया था और 4 पुत्रवधुएं लेकर जा रहा हूं ब्रह्मर्षि। महारानियां सुनेंगी तो उनके हर्ष का ठिकाना नहीं रहेगा। ऋषिवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर आप एक नहीं 4 विवाहों की व्यवस्था कीजिए। गूंज मंत्र विवाह के, गूंजे मंगल गान, जनक सुनयना मिली करे, सिय को कन्यादान। भावर डारत राम अरु सीता, धन धन कहत समाज पुनीता। राम सिया सिर सिंदूर डारे, ऋषि मुनि मंगल मंत्र उचारे, ऋषि मुनि मंगल मंत्र उचारे। भय विधि राम सिया की जय से, विधि भय सकल कुंवर की तई से।
जनक सुनयना धन न्योछारे सखी समाज आरती उतारे सखी समाज आरती उतारे महाराज, अज्ञानतावश यदि मेरी पुत्रियों से कोई भूल हो जाए तो उन्हें क्षमा कर दीजिएगा। राजन, मैं जनकपुर से 4 पुत्र वधुएं नहीं 4 पुत्रियां लेकर जा रहा हूं। विश्वास करें, मैं ही नहीं समस्त अयोध्यावासी इन्हें अपनी पुत्रियां ही समझेंगे। महारानी की जय हो। जनकपुरी से एक दूत अयोध्या नरेश का संदेश लेकर आया है। भेज दो उसे। जो आज्ञा। महारानी की जय हो। क्या संदेश है दूत? महाराज ने ये पत्र भेजा है। बहुत ही शुभ संदेश है। शीघ्र बताइए ना दीदी, मैं तो अधीर हुई जा रही हूँ। महाराज ने लिखा है कि वे जनकपुरी से एक नहीं 4 वधुएं लेकर आ रहे हैं। क्या? 4? हाँ, मिथिलेश ने बड़ी कृपा की है हम पर, जानकी का राम से और उनकी पुत्रियां उर्मिला का लक्ष्मण से, शत्रुघ्न का श्रुति कीर्ति से और मेरे भरत का मांडवी से विवाह संपन्न हो रहा है। दशरथ भवन की शोभा में 4 चांद लग गए। मैंने सुना राजकुमार भरत का विवाह हो गया। हाँ मंथरा, महाराज जनक ने अपनी पुत्री मांडवी का विवाह हमारे भरत से कर दिया। हे ईश्वर, तुझे कोटि कोटि धन्यवाद। धाई माँ, आप नहीं जानते आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ। धाई माँ, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बस अब अविलंब अयोध्या आ जाए सब। मैं तो अपने राम और सीता की जोड़ी देखने को व्याकुल हो उठी हूँ। जनक और महारानी सुनैना भरे नयन मुख आवे न बैना। विकल प्राण मन धरे न धीरा, को न जाने जनक की पीरा, को न जाने जनक की पीरा।
जैसे है नभ में ध्रुव तारा, अचल हो सिय सौभाग्य तुम्हारा, अचल हो सिय सौभाग्य तुम्हारा। जाओ सिया ससुराल सिधारो, पुष्प खिले जहां तुम पग धारो। श्वशुर सास पितु मात समाना, दो ऐसे ज्यों वेद पुराणा, दो ऐसे ज्यों वेद पुराणा। मुड़ मुड़ भवन निहारत सीता, एहि आंगन मम बचपन बीता। अंतिम एक विनय सुन लीजिए, भई जो भूल क्षमा कर दीजिए, भई जो भूल क्षमा कर दीजिए।